उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। ये जो खेल रहे हैं ना लोग, वनडे खेल रहे हैं, वनडे क्या, एक को वहां पकड़ के मार लिया, 3 को वहां घेर के मार लिया, 4 को वहां पकड़ लिया। तुम वनडे खेल रहे हो, तुम वनडे खेल रहे हो, लेकिन हमारा उसूल क्या है? हम अमन वाले लोग हैं। अब ये तो दुनिया जान गई आतंकवादी को, दुनिया को पता है। इसलिए मैंने कहा उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। दुनिया खून से डरा रही है हमें, खून से। अरे खून तो हमारा ओढ़ना बिछोना है यार। हमारी तारीख दुनिया पढ़ ले, हमने खून में वुजू करके नमाजें पढ़ी, ये हमारी तारीख रही है। तो 4 गोली मार के आसमान पर ना उड़, और 1-2 को मारने से इस्लाम खत्म। बोलो इस्लाम खत्म, इस्लाम खत्म नहीं होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल। भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लामा कारी इकबाल साहब कबला ने बड़ी अच्छी बात कही थी, मैंने सुनी। अपनी सफों में इत्तेफाक पैदा करो, अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करो। और डॉक्टर इकबाल की बात याद रखिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। सोने के लिए 365 रातें आएंगी, जागने के लिए आज की रात थी। जो इस राज को समझ गए वो अब तक जाग रहे हैं, जिनके लिए नींद प्यारी थी वो सो चुके हैं। अल्लाह ताला आपकी उम्रों में बरकत अता फरमाए, आपको सलामत रखे। नींद कितनी अहम है ये खुद से पूछें, फिर पूछें इस्लाम कितना अहम है। ये दोनों सवाल करना। आज इतनी बड़ी महफिल में आप बैठे हो, मैं तो अक्सर कहता हूं जब कभी हुसैन की महफिल सजा करे ना, फिर फातिमा के बेटों का सदका मांगा। गारंटी देता हूं मैं, सैयदा ज़हरा के बेटों का सदका मांगा करो। कसम खुदा की, बड़े बड़े पीरों की दुआएं टाली जा सकती हैं, लेकिन अगर गुनाहगार भी सैयदों की खैरात मांगे तो मुस्तफा कभी खाली नहीं लौटाया करते। और मैं देख रहा हूं मेरे सामने ज्यादातर नौजवान बैठे, काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो सारे नौजवान बैठे, अल्लाह हर हुसैनी का जज्बा हुसैनी बना दे, हर आशिक का जज्बा हुसैनी बना दे। तवज्जो है आप लोग किस कलंदर की महफिल में बैठे हैं। और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हम बरेलवी हैं। जितने बरेलवी है वो मेरे साथ बोले इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अल्लाह सलामत रखे। 3 के पार सुई चली गई है मियां, लेकिन अभी इनकी सुई 12 बैठ गई। ऐसा लग रहा है जलसा शुरू हो रहा है। और अल्लाह का करम है, जो चले गए कोई बात नहीं थे तो वो भी दूध का ही हिस्सा, लेकिन अपने हिस्से में करीमा ही है ना? जो चले गए सो गए वो भी दूध का हिस्सा थे, लेकिन शुक्र है अपने हिस्से में घी आया। ये जितने बैठे हैं सारे ही आशिक बैठे हैं। मैं नारा लगाऊं, मुझे लगना चाहिए बरेली वाले हैं। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जियो सलामत रहो, बस्ती बस्ती करिया करिया। माशाल्लाह हमें फख्र है बरेली वाले। और बरेलवियों का अपना उसूल ये है, हमारे दामन में सहाबा का प्यार भी है, अहले बैत का प्यार भी है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मेरी बात लिखने वाले लिखें, नोट करने वाले नोट करें और जवाब दें। अहले बैत को क्यों इतना प्यार करते हैं? क्योंकि वो हुजूर की निस्बत से जुड़े हैं। यही तो वजह है, यही वजह है ना, वो हुजूर की निस्बत उनके पास है, इसलिए हम अहले बैत से प्यार करते हैं। और सहाबी होता कौन है? सहाबी भी तो वही होता है जिसने ईमान की हालत में हुजूर को देख लिया। इधर भी मुस्तफा की निस्बत, उधर भी मुस्तफा की निस्बत।
हम दोगले नहीं है, हम अहले बैत की आड़ में सहाबा को गाली नहीं देते, सहाबा की आड़ में अहले बैत को नहीं कोसते। हमारा अकीदा तो ये है, अगर जन्नत मिलेगी तो उसी को मिलेगी जिसके हाथ में अहले बैत का भी दामन होगा, मुस्तफा के सहाबा का। और ये अकीदा में बरेली के अहमद रजा ने दिया। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम सहाबा को भी मानते हैं, हम अहले बैत को भी मानते हैं। खुदा की कसम, न नबी के अबू बकर का जवाब, न नबी के उमर का जवाब, न नबी के उस्मान का जवाब, न नबी के अली का जवाब है कोई जवाब। ये जो गिना रहे कम वक्त में छोटे पैदा होने वाले लोग सहाबा को अहले बैत के खिलाफ खड़ा करते, अहले बैत को सहाबा के खिलाफ खड़ा करते। तेरी औकात क्या है, तू अबू बकर के सामने है क्या? तू समझता क्या है अपने आप? जो कुत्ते ये भोंकते हैं अहले बैत का हक था, अबू बकर ने छीना, उमर ने छीना, अबे वो तेरा हैदर होगा जिससे कोई छीन के ले जाए। मेरा हैदर तो वो है, अगर खैबर पे आ जाए तो उंगलियों से बाबे खैबर उखाड़ देता है और यूं नचाता है जैसे कोई पन्नी उड़ा रहा हो। और यार अगर तेरा हैदर है तो वो कमजोर हो सकता है, जो मेरा हैदर है वो पावर वाला हो। अगली बात करूं, ये पैसे रखो मगर कहो सुभान अल्लाह। मिंबर वाले बोले जरा, हाँ सुन रहे हैं आप लोग किन बच्चों। अब ये दूरियां पैदा कराई जा रही है, ये बात जरूरी है इसलिए कह के जा रहे हैं, इसलिए कि कुछ पीर लोगों ने कौम का बेड़ा गर्क रखा। तुम देखना इंशाअल्लाह इन पीरों के ऊपर ऊपर सो रहे होंगे, नीचे गुर्ज चल रहे होंगे। यकीन ना हो तो सुराख खोल के देख लेना, कब्र में चिंगारियां नहीं लपटे निकलेंगी, लपटे। तो पीर मुरीद के नाम पे कौम को तबाह कर रहे हैं। पर मैं मुझे बता, सारे लोग समझदार पढ़े लिखे बच्चे बैठे हुए, जितना तबका है सब तालीम से जुड़ा हुआ है, सारे पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं। इल्ला माशाअल्लाह कुछ किसान होंगे, मगर अक्सर लोग पढ़े लिखे होंगे। हजरत अबू बकर उमर के खिलाफ बोला जाता है। कब्रिस्तान जाते हैं फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। सोच लेना, जो खुद नहीं जाएगा उसे पकड़ के ले जाया जाएगा। आज जाओगे तो लौट आओगे, कल ले जाया गया तो नहीं आने वाले। जो खुद जाते हैं वो लौट आते हैं, जिन्हें ले जाया जाता वो लौट के नहीं आते। क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। बात सुने जाते ना कब्रिस्तान, फिर चुप हो गए। कुछ तो इसलिए नहीं बोल रहे मलकुल मौत है ही ना खड़े, सुन रहे बोले जो मैं पूछ रहा हूं। इतना अच्छा मजमा अल्लाह सलामत रखे। आज कोई देखे न देखे, जन्नतुल बकी से सैयदा ज़हरा खातून जन्नत देख रही है, नजफ अशरफ से मौला अली देख रहे हैं, और करबला से खानवादे नबुव्वत के चश्मो चराग देख रहे हैं। और सैयदा ज़ैनब की आज तवज्जो इतनी होगी, आज मेरे लालों का तज़किरा होगा। तवज्जो है ना? कब्रिस्तान जाते हैं ना, जो जाते वो हाथ उठा के बता दे, जिसके हाथ नीचे उसे अल्लाह कल पहुंचा दे। डरने का नहीं जाते ना। अच्छा कफन में भी जाते हैं, देना चाहिए, इससे अल्लाह गुनाह बख्श देता है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए अपना हाथ ही खाली। जब मिट्टी डालते हो कब्र पे तो क्या कहते हो? माशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे। ये बच्चे भी पढ़ रहे हैं, यकीनन सबको याद होगा। मिनहा वफीहा व मिनहा, ये 3 जुमले आप कहते हैं। मिनहा खलकना, ओए इसके अंदर जा रहा है, इसी से पैदा किया। वफीहा नुईदुकुम, और सुन भाई फिर इसी में लौटा रहे हैं। तीसरा जुमला व मिनहा खलकनाकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारातन उखरा, फिर निकालेंगे यहीं से। कंफर्म हो गई?
पहली बात पे गौर दीजिए, इसी में डाला जा रहा है, यहीं से आए थे, इसी मिट्टी से बने थे। पता चला जो जिस मिट्टी से बनता है, तवज्जो भाई, जो जिस मिट्टी से बनता है उसको उसी मिट्टी में पैदा दफनाया जाता है। अब बता अबू बकर कहां लेटे हुए हैं, उस्मान कहां लेटे हुए हैं? ये दोनों उसी जगह लेटे हैं जिस जगह पे मेरे मुस्तफा लेटे हुए हैं। पता चला अबू बकर की मिट्टी वही की है जहां की मुस्तफा की मिट्टी है, उमर की मिट्टी वही की है जहां की मुस्तफा की मिट्टी है। और सुनो, ये लेटे यहीं पे है इसलिए कि उसी मिट्टी से बनाए गए जिससे मुस्तफा बने, और यहीं से निकलेंगे क्योंकि मिट्टी भी एक है, जगह भी है। सोचना चाहिए, अगर दूरियां होती अल्लाह अलग अलग की मिट्टी से बना, लेकिन एक ही मिट्टी से बना। तो बता दिया लोगों, जब मैंने इन्हें तख्लीक में एक रखा है तो तुम इन्हें दूर कैसे कर सकते हो? खुदा की कसम, पढ़ो तारीख, अल्लाह आपको सलामत रखे। लोग जो भौंकते हैं ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ, हमें सहाबा का प्यार तो हमें अहले बैत का प्यार हुजूर के सहाबा ने सिखाया। ये जो सीधा पीटते नहीं लगे, पहली तारीख वाली तुम हुसैनी बन गया, कोई काला धागा बांधे घूम रहा, कोई घुंघरू पहन के घूम रहा है, कोई घोड़ा बने दौड़ रहा। या अल्लाह अशरफुल मखलूकात बनाया था इसे, ये घुंघरू बांध के कर क्या रहा है? ये क्या है? हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत ये है जैसी पहली तारीख नजर आए, पहला चांद मुहर्रम का नजर आ जाए, तेरे घर में कुरान खुल जाना चाहिए। मुहर्रम की पहली तारीख आए, तेरे दरवाजे पे पानी का स्टॉल लग जाना चाहिए, ताकि पर्दे से भी गुजरे उसे पता चले ये हुसैन वाले की चौखट है। तेरे घर के दरवाजे की खुशबू बता दे ये करबला वालों का चाहने वाला है। तेरे घर का लंगर बता दे और लोगों, करबला में हुसैन लेटे हैं, लेकिन फिक्र पूरी दुनिया के अंदर है। जिन पे पानी बंद किया गया था, आज उनके नाम का पानी लुटाया जा रहा है। जिन पे खाने बंद किए गए, आज दुनिया उनका सदका खा रही है। बरेली से आवाज आती है, अरे खाते हैं तेरे घर का, पीते हैं तेरे घर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म। 10 मुहर्रम के मेलों में बच्चियों को नंगा घुमाना, बिना दुपट्टे के घुमाना, ये हुसैनियत नहीं है, ये कुत्ता पाने। मुझे मसला नहीं है, बुरा लगे या अच्छा, मेरी तकरीर तब यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है बड़ी तेजी के साथ, ताज़िए के आगे लड़की पता नहीं क्या गाएगा। ये दिन देख रहे जो उम्मत को बता, ये दिन देखने थे। आज लड़कियां ताजियों पे आके गाएंगी। एक ताजिए के ऊपर मैंने देखा पूरी मूरत बना के रखी गई है। शर्म आनी चाहिए। जिस नबी ने आकर के बुत परस्ती को तोड़ा था, उसी के नवासे के दिन पे लोग बुत परस्ती कर रहे हैं। कौन से मुंह से हौज़े कौसर मांगोगे? किस मुंह से जन्नत का सवाल करोगे? क्या औकात रह जाएगी? अगर नबी ने पूछ लिया कंधे पे खड़ा करके, मैंने अली से काबे की छत के बुत गिरवाए थे, तुमने 10 मुहर्रम को मेरे बेटे की शहादत के दिन वो तमाशा बनाया कि तुमने बुत परस्ती की, कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ, आज रहे उनकी बना, आज मदद मांगो उनसे, कल न माने के कयामत में आकर मानो। शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को। करबला क्या है? नए कपड़े पहन के मेले में जा रही है, किसी के सर पे दुपट्टा नहीं, किसी के सर पे नहीं। वो भाई 100 रुपए निकाल के जरा ले, अपने मनपसंद की चीज खरीद के लेके आना। ओ शर्म कर यार, शर्म कर। तुझे क्या पता करबला क्या है? कसम खुदा की लाशों पे लाशें गिर रही थी, लेकिन कोई तारीख में ये नहीं लिखता कि कोई खातून बेपर्दा भी अपने खेमे के अंदर से निकली। खेल है इस्लाम, किसी के बाप की जागीर है, जो चाहोगे करोगे। इस्लाम की हदें हैं,
लिमिटेड, आपको उसकी हद में रहना है। अगर हद पार करोगे इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। जब अल्लाह पकड़ पकड़ के जहन्नम में डालेगा, कोई बचाने नहीं आएगा। कयामत में सिर्फ उसकी सुनी जाएगी जो हसन वाला भी होगा, हुसैन वाला भी होगा, मुस्तफा वाला होगा, सिर्फ उसकी सुनी जाएगी जिनका रिश्ता इनसे मजबूत होगा। बरेली के इमाम ने कहा था, तुम दागी करें सदर कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। अरे मनता तो है मनता, कोई शाखों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा। औकात में रह गए सारे लोग और इस्लाम की हदों में रह गए। आज बुरा न मानिए, 7,00,000 लड़कियां गैर मुस्लिम हो चुकी, इतनी हम 120 फीट का बनाए, भले बेटियों की इज्जत बचे ना बचे। एक बात बताओ, मुहर्रम के दिन मेले के नाम पे दुपट्टे उतर गए। तुम्हें खुदा का वास्ता जरा दिल पे हाथ रख के सुनो, कोई किसी फिरके से जुड़ के नहीं, सिर्फ मुस्तफा से जुड़ के मेरी बात सुनो, सिर्फ मुस्तफा से जुड़ के। एक बात बताओ मुझे, ये आज कितना लिहाज किया जाता है। मर जाए ना कोई लड़की, 8-10 लोग खड़े होते हैं और ऐसा कपड़ा होता है कब्र के ऊपर घेरने वाला, लड़की कब्र में उतारी जा रही है, मुंह फेर लो, नजर फेर लो, किसी की धोखे से नजर न पड़े। मरने के बाद इतना बड़ा पर्दा, जब जिंदा थी बगैर दुपट्टे के भाई के सामने थी, बेगैरत भाई भी देखता रहा, बिना कपड़ों के बाप के सामने थी, बेगैरत बाप भी देखता रहा। भाई महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, जवान साथियों, अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते की आप पर्दा नशीन और जुमला सामईन और सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, आमनतु बिल्लाहि, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम, व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलुल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगुम क़बा इमदाद कुन, गौस आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे, काबा-ए ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती, क़ादरी यमना रहे, या गौस आज़म भी ज़नम, रमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफत तुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़ुसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत हो, जाग रहे हैं, जिस बेदारी के साथ सुन रहे हैं, कोशिश करें उसी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बाबाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आपको क्या कहूँ, मैं सोच रहा हूँ, मुझे लग रहा है सिर्फ यहाँ करबला वालों से प्यार करने वाले नहीं, बल्कि ये जितने बैठे हैं सारे हुसैनी कलंदर बैठे हुए हैं। वरना इस टाइम तो बड़े बड़े सोए हुए लोगों को भी नींद आने लग जाती है, जिनकी नींदें पूरी हो जाती हैं उन्हें भी नींद आने लगती है। लेकिन अल्लाह आपको सलामत रखे, दिन में आपने काम किया होगा, अपनी ज़रूरतें निपटाई होंगी और रात को यहाँ के बैठ गए, अभी तक जाग रहे हैं, कल भी यकीनन लोग काम में मसरूफ़ होंगे। अल्लाह ताला आपकी उम्रों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हूँ। ये आली जनाब मुहिब गिरामी, मुहिब्बुल उलमा और हम सब के चहीते
आली जनाब मोहतरम राशिद मियाँ साहिब क़िबला, आपकी दावत मोहब्बत पर इतने बड़े बड़े खुतब आपके सामने आ चुके हैं कि शायद जिनको देखने को लोग तरसते हों, उनमें बहुत बड़ा नाम खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना तारिक इक़बाल अहमद साहिब क़िबला, जिनका आपने बड़ा ही उम्दा खिताब सुना। उनसे पहले आपने खतीब ज़ीशान हज़रत अल्लामा मौलाना इम्तियाज़ बरकाती साहिब क़िबला को आपने सुना। और लहजों की अगर बात की जाए तो इस वक्त बहुत बड़ा लहजा बड़ी सादगी के साथ आपके बीच बैठे भाई उस्मान रज़ा मंजरी साहिब क़िबला, और साथ ही में हमारे मुरादाबाद की शान भाई आकिल रज़ा मुरादाबादी, जिनसे आपने भी मुख्तसर अंदाज में 2-2 4-4 अशार सुने। यहाँ कोई अपने रंग और अपना रोगन दिखाने नहीं आता, यहाँ सारे हुसैन के गुलामों में नाम लिखा के आया करते हैं। ठीक है जी, ये कंफर्म है कि हमारे राशिद मियाँ साहब क़िबला ये प्रधान बाद में बने हैं, गुलाम हुसैन पहले से। मैं कई साल से जानता हूं और काफ़ी वक्त हो गया, ये बात अलग है, इत्तेफाक है, मुलाकातें आपसे कम रहती हैं, लेकिन इस जलसे की हर साल की खबर रहती है, हर साल की खबर रहती है, क्योंकि ये सिर्फ आपका नहीं हमारा भी जलसा रहता है, हमारा भी जलसा रहता है। अल्लाह राशिद मियाँ की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए।